हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि सीरत की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो देखती है तो उसे फीवर होता है और उसकी नज़र उसके सीरत के चेस्ट पे पड़ती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा करने लगती है सीरत के ऊपर कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें पता है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, फिर भी तुमने ये किया बस मुझे परेशान करने के लिए। हाँ, तुम्हारी तो क्या ही कहूँ मैं तुम्हें। इस लड़ाई के बाद मैं तुम्हें इतने अच्छे से, अब तुम जो भी करोगे ना मुझे ऐसा लगेगा बस मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। समझ में आया? और अब छोड़ो मुझे जाने दो। तो क्या क्या उठने लगती है कि अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरी दुल्हन इतनी सच धज के यहाँ खड़ी है और तुम जाने की बात कर रही हो। ये कह के सीरत उसे अपनी तरफ खींच लेती है तो निका उसकी तरफ देखती है, सीरत की तरफ, और कहती है ये बकवास ना मुझसे मत करो, मेरा मूड अभी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ ये नहीं चलेगा, समझ में आया ना? तो सीरत कहती है अरे यार इधर आओ। तो अनिका उठने लगती है, कहती है ये जो हरकत तुमने की है ना उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, निकलो यहाँ से, चलो हटो। तो सीरत कहती है अरे यार ठीक है ना, अब तुम्हें पता तो चल गया ना क्यों किया था, तो अब क्यों इतना टीस कर रही हो। तो कहती है ऐसे ज़रूरत क्या थी, तुमको पता है मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। वो तो अच्छा है कि अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, अगर मैं नहीं जानती या इस लड़ाई से पहले ये हरकत तुमने की होती ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती सीरत, चाहे जो हो जाता। इतना मारती ना, भूल जाती मैं कि तुम मैं प्यार करती हूँ। तो सीरत कहती है इट्स ओके ना यार। तो कहती है अच्छा ये बताओ ये हटेगा कैसे, परमानेंट तो है नहीं। तो सीरत हंसने लगती है, कहती नहीं बेबी परमानेंट है। कहती बाय द वे ये नाम है किसका, और वैसे पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है एनी। तो वो कहती है एनी ये तो मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है ना। हाँ तो सीरत कहती है अरे नहीं ये तुम्हारे नाम का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो सीरत अनिका बोलती है अच्छा तो किसके नाम का शॉर्ट फॉर्म है ये, ज़रा ये भी बता दो। कहते ये अनामिका का है, अनामिका का शॉर्ट फॉर्म है एनी। तो अनिका हंसने लगती है, कहती अच्छा अनामिका का शॉर्ट फॉर्म है एनी, और ये अनामिका कौन है ज़रा ये बताओ आप मुझे। तो सीरत कहती है अनामिका अनामिका वो तो अनिका कहती है हाँ हाँ सोचो सोचो कौन है अनामिका। तो वो कहती है अरे यार अनामिका मेरी, हाँ अनामिका मेरी एक्स थी, वो वहाँ पे जहाँ मैंने स्टडी किया वहाँ पे थी। कहती अच्छा तो अनामिका की याद तुम्हें सडन आ गई, हाँ इतने टाइम बाद कि तुम गई और उसके नाम का टैटू करवा के आ गई। वाह, और तुम्हें लगा जब मैं ये देखूंगी तो मैं तुमसे लड़ूंगी, करेक्ट? यही ना, यही लगा ना तुम्हें। और तुम ये भूल गई कि अब मुझे तुम्हारी इन हरकतों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम ये सब क्या करती हो और किस लिए करती हो। हाँ तो सीरत ऐसे सर पे हाथ मारती कहती यार इतना जानने को किसने कहा था तुम्हें मेरे बारे में, ये बताओ। तुम वैसे ही अच्छी लगती हो मुझ पर शक करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए। वो जो जेलसी तुम्हारे अंदर दिखती है ना मुझे लेके, वाह ऑसम होती है, ऑसम। बहुत मन करता है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब हाँ यार एक तुम ही हो इस दुनिया में जो मुझसे इतना प्यार कर सकते, जो मुझे अपने कंट्रोल में रख सकती है, जो
जो मुझ पे राज कर सकती है, मेरे दिल पे राज कर सकती है, जिसका पूरा मालिकाना हक है मेरे ऊपर। तो अनिका हंसती है, कहती है पहले ये बताओ ये परमानेंट तो नहीं है ना? तो सीरत कहती है यार एक्चुअली ये परमानेंट है। तो जाके अनिका का मूड एकदम ख़राब हो जाता है। वो कहती है ये क्या मतलब है, तुम किसी भी लड़की का नाम ऐसे अपने चेस्ट पे लिखवा लोगे अपने, मतलब अब मुझे गुस्सा आ रहा है सच में, अब मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। तो सीरत कहती काम डाउन बेबी, काम डाउन। देखो अब तुम्हें ये तो पता है ये मैंने अनामिका का तो ऐसे ही तुम्हें जेलस करने के लिए बोल दिया था, बट ये तो तुम्हारे नाम का भी शॉर्ट फॉर्म है ना, है नहीं? कहती नो, अगर तुम्हें लिखवाना था तो तुम्हें अनिरत लिखवाना चाहिए था। तो कहती है अनिरत क्यों? कहती है सीरत और अनिका, अनिका और सीरत, इट्स अनिरत। समझ में आया? तो कहती है नो यार, मैं क्यों अनिरत लिखवाऊंगी, मैं तो तुम्हारा नाम लिखवाऊंगी ना, अगर लिखवाऊंगी भी तो अनिका, तो अनिका का शॉर्ट फॉर्म है नहीं, मैं अनिरत क्यों लिखवाऊँ? तो वो बोलती है अनिका क्योंकि हम दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं, कि आप ऐनी लिखो और मैं सीरत, हम एक हैं। तो जब भी हमारा नाम लिखा जाएगा वो अनिरत ही लिखा जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझाऊं? तो कहती है यार फिर से समझा दो। तो कहती है हाँ वेरी फनी, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाती रहूं। चलो मेडिसिन ले लिया ना, आराम करो। तो सीरत बोलती है कब दी मेडिसिन? मैं मेडिसिन ले लिया। तो उनका कहती है अरे यार शिट भूल गई मैं। तो वो कहती है कि अच्छा भूल गई तुम, मुझे मेडिसिन देना भूल गई? हाँ कैसी कैसी डॉक्टर हो, अपने पेशेंट को मेडिसिन देना ही भूल गई? तो अनिका की नज़र बार बार उस टैटू पे पड़ रही होती है, उसका मूड ख़राब हो रहा होता है उसे देख देख के। तो अनिका कहती है एक काम करो तुम। तो कहती है क्या? कहती है ये शर्ट की बटन ना बंद कर लो, एक काम ये कर दो सबसे पहले, मुझसे ना ये टैटू बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे पता है तुमने मजाक में किया बट मुझसे देखा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। एक तो ये परमानेंट हो गया है, मेरा मूड ख़राब हो रहा है अब यार बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पसंद ये सारी चीज़ें और तुम हद करते हो यार। ऊपर से चलो लिखवाया था तो यही बोल देते कि मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है। कह मैंने तो यही बोला तुम्हारे नाम का शॉर्ट फॉर्म है। कहते तो बाद में अनामिका क्यों बोला? तो सीरत कहती है अरे बोला तो था तुम्हारे नाम का। कहती वो मैंने बोला था। सीरत ज़्यादा दिमाग ना खराब करो, वो मैंने बोला था, बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा, हटो यार। पूरे मूड की ऐसी तैसी कर दी, करवा चौथ की रात भी ना बकवास बना के रख दी। मेडिसिन ला रही हूँ, मेडिसिन खाओ आराम करो। तो अनिका जाती है अपना पर्स खोलती है, उसमें से कुछ मेडिसिन निकालती है और लगे सीरत को देती है। कहती खाओ। सीरत कहती मुझे नहीं खाना, हटाओ इसे, मेरे को खाना ही नहीं है। तो अनिका कहती है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम सच में थप्पड़ खाने वाले काम कर रही हो, मैं बता रही हूँ। अगर थप्पड़ पड़ गया ना मेरा तुम्हारे तो अगर थप्पड़ पड़ गया ना मेरा तुम्हारे गाल पे तो तुम्हारा दिमाग एकदम ठिकाने आ जाएगा। फिर तुम कहोगे हाय मुझे अनिका मारती रहती है, मुझे सुनाती रहती है, मेरी बेइज्जती करती रहती है। फिर तुम्हारा ये इच्छा चालू हो जाएंगे। फिर मेरे से मत कहना, मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ। तो अनिका बोलती है कि सीरत बोलती है कि अरे यार
दो मेडिसिन, इतना सुनाती हूँ, इससे अच्छा तो मेडिसिन खा के इंसान सो जाए चुपचाप। तो अनिका बोलती हाँ तो खाओ और सो जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारी तरफ नहीं देखना जो कांड करके आई हो तुम। तो कहती अरे यार अनिका, अच्छा रुको वेट। तो अनिका कहती क्या वेट? कोई वेट नहीं, मैं कोई वेट नहीं कर रही तुम्हारा। तो कहती क्यों, तुम्हें इस टैटू से प्रॉब्लम है ना? तो कहती हाँ मुझे इस टैटू से प्रॉब्लम है। तो फिर सीरत उठती है वहाँ से और कुछ स्प्रे वगैरह निकालती है अपने बैग से और लेके आती है, अनिका के हाथ में देती है। तो क्या कहती क्या करूँ इसका? तो कहती इसको इस पे स्प्रे करो। तो कहती क्यों? कहती करो ना, जितना कह रही हो उतना करो। तो कहती एक तो यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ऊपर से। तो कहती है यार करो तो सही। तो फिर अनिका उस पर वो स्प्रे करती है। तो स्प्रे करने के बाद अनिका बोलती है सो वॉट, कर दिया, अब क्या, कुछ हुआ तो नहीं? तो कहती है अब इसे रब तो कर लो, टिश्यू उठाओ वहाँ से, साफ करो। तो अनिका साइड में से टिश्यू उठाती है और उस टैटू को रब करती है। तो वो टैटू एकदम से निकल जाता है। जैसे वो टैटू निकलता है उसके पीछे एक टैटू और होता है, क्योंकि पहला वाला टैटू जो होता है वो टेम्परेरी होता है तो वो बहुत ईजिली निकल जाता है धोते, लेकिन उसके पीछे एक परमानेंट होता है। जो टैटू होता है उस पर लाइफ लाइन बनी हुई होती है। जैसे लाइफ लाइन होती है जब हॉस्पिटल्स के मॉनिटर्स पे आती रहती है, ऐसे लाइफ लाइन बनी हुई होती है। और उसके बीच मतलब उसमें हार्ट बना हुआ होता है और उसके बीच में छोटा सा वर्ड लिखा होता है, अनिरत। तो जब अनिका उसको देखती है तो कहती अब एक और, हद नहीं हो गई? तो सीरत की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, क्योंकि वो परमानेंट टैटू के ऊपर उसने टेम्परेरी टैटू करवाया होता है जिसे अनिका ने साफ भी किया होता है। तो उस टाइम वहाँ टच करने से उसे और ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो सीरत की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, फीवर, पेन, ऊपर से वो टैटू की जहाँ कराया है वहाँ पे इतनी पूरी तरह से रब कर देना, खुद ही तो करवाया था, अनिका की क्या गलती। तो उसको और ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। तो अनिका जब उस टैटू की तरफ देखती है तो कहती है आर यू किड, सीरियसली, बच्ची हो तुम? हाँ, टैटू के ऊपर टैटू कौन करवाता है? सीरत, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है, अकल नहीं है, घास खाती हो, खाना नहीं मिलता खाने को? नहीं मतलब क्या? वो मैं तो सोचा था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम में तो दिमाग कदा भी नहीं है यार। तो सीरत ऐसे नजरें झुका लेती है, कुछ नहीं बोलती। अनिका कहती है और इसी पे तुमने रब करवा लिया? क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हें जब अच्छे से पता है कि तुम्हें ये सारी निडल्स वगैरह शूट नहीं करती हैं, तुम्हारी बॉडी सेंसिटिव है, तो तुम्हें ये सब कराने की ज़रूरत क्या थी? अब देख रही हो ना अपनी हालत। कभी पागल हो क्या? दिमाग बेच के खाई हो? ये टैटू जो करवाया ये दिमाग बेच के करवाया है, उससे जो पैसे मिले थे उससे करवाया है। हद करती हो सीरत, तुम्हें क्या ही बोलूं यार, हटो, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा मैंने तुमसे भी और ज़्यादा बात की तो। ठीक है, कहने का वहाँ से उठ जाती है। सीरत एक वर्ड नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठी हुई होती है।
तो अनिका बोलती है जाके अब सो जाओ, मेडिसिन दे दी है तुम्हें, अब ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, कर लिया तुम्हें जो करना था, तुमसे तो क्या ही कहूँ मैं। और ये कह के वो वहाँ से उठ जाती है, वॉशरूम चली जाती है। तो सीरत वहाँ पे चुपचाप लेट जाती है, कुछ नहीं बोलती, ब्लैंकेट भी हाफ बॉडी तक ओढ़ लेती है और आंखें बंद करके मन में सोचने लगती है कि यार मुझे लगा था निका को पसंद आएगा, बट इसने तो अलग ही रिएक्शन दे दिया। अब तो ये हटेगा भी नहीं, अब क्या करूँ, इसे हटवा लूँ क्या? पेन तो बहुत होगा हटवाने में, बट कर भी क्या सकते हैं। उसको पसंद ही नहीं आया, कितना तो चिल्ला गई। मुझे तो लगा था करवा चौथ का गिफ्ट है ये उसके लिए, देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। इधर अनिका वॉशरूम में सोच रही होती है, अरे यार बेवजह इतना चिल्ला गई, मेरे लिए तो करवाया था, मुझे तो सरप्राइज देना था ना, मैंने इतना चिल्ला दिया, आई एम सच अ टफर। अब भी हमारी लड़ाई सॉल्व हुई थी और अभी मैंने अपने प्यार का इजहार किया था और अभी मैं उन पे इतना चिल्ला, अरे यार वो टैटू भी तो मेरे लिए करवाया था ना, लिखवाया भी तो, यार कितना प्यारा टैटू था, लाइव लाइन हार्ट और उसके बीच हमारा नाम। अरे यार क्या करूं मैं बिल्कुल छल्ली हूँ सच में, कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। इतना सुना के आ गई मैं, उन्हें प्यार करने की जगह उनके सरप्राइज के रिस्पेक्ट करने की जगह मैंने उल्टा उनको सुना दिया। यार हद हो गई है कसम से मेरी, ऐसी हरकत मैं ही कर सकती हूँ सच में, मैं ही पागल हूँ एक, मैं ही कर सकती हूँ सारे काम। तो कहती है जाके मनाऊँ, तो वो बाहर आती है, कहती है सीरत, तो सीरत कुछ नहीं बोलती है, तो उसके पास जाती है और देखती है कि सीरत सो चुकी होती है। तो ऐसे उसके ऊपर झुकती है, उसके फीवर को चेक करती है, तो फीवर अभी भी उसको होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन फीवर अभी भी होता है। तो सीरत को देख के और उसके बाद उसकी तरफ देखती है, कहती है सॉरी बेबी, रियली सॉरी, और उसके फॉरहेड पे किस करती है। उसके बाद उसके चेस्ट पे अपना हाथ रखती है बहुत प्यार से, जहाँ टैटू बना हुआ होता है, उसके शर्ट को साइड करती है और बहुत प्यार से उस टैटू पे अपने फिंगर्स लगाती है और कहती है आई रियली लाइक इट, रियली लाइक इट। और वो उसे फील करती है, फील करते करते वो ऐसे उसके ऊपर झुकती है और उसके टैटू पे प्यारी सी किस करती है, बहुत प्यार से। जैसे ही वो किस करके ऊपर उठ रही होती है, तभी अनिका मतलब सीरत अनिका के कमर में हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है, कहती है हो गया गुस्सा शांत? जरा जरा सी बात पे गुस्सा आता है ना तुमको, बस गुस्सा करने का मौका चाहिए होता है। तो अनिका से सीरत की तरफ देखते कहती है अच्छा तो तुम सोई नहीं थी? तो सीरत कहती है हाय आज की रात तुम्हारे बिना मैं कैसे सो सकती हूँ। तो अनिका ऐसे उसके चेस्ट पे अपना सर मार देती है, तो सीरत कहती है आउच। तनका कहती है सॉरी 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 सॉरी, बट बेबी क्या ज़रूरत थी ये कराने की, कितना पेन हो रहा होगा ना तुम्हें। तो कहते हैं नहीं मुझे कोई पेन वेन नहीं हो रहा, तुम हो ना मेरे हर पेन की मेडिसिन, हर दर्द की दवा जो है मेरे पास, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी पूरी कायनात तुम हो। तो मुझे क्या ज़रूरत है और किसी मेडिसिन की और किसी चीज़ की, और पेन तो मुझसे कोसों दूर रहता है।
वो तो मेरे पास भी नहीं फटकता। समझ में आया? तो अनिका ऐसे उसके गालों पे हाथ रखती है और थोड़ा सा ऊपर होती है, उसके फॉरहेड पे फिर से किस करती है। तो सीरत कहती क्या ये बच्चों की तरह मेरे फॉरहेड पे किस किए जा रही हो? हाँ, मुझे नहीं चाहिए फॉरहेड पे किसेस, मुझे तो कहीं और किस चाहिए, दे दो। तो अनिका बोलती ओहो, किसी के दिल के अरमान जाग रहे हैं। हाँ, किसी को ये नहीं दिख रहा कि मतलब उसके फीवर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सीरत कहती हाँ यार, फीवर तो है मुझे, बट तुमने मेडिसिन दी है ना, ठीक हो जाऊंगी मैं, इधर आ जाओ बस मेरे पास। तो क्या कहती है नो, सो जाओ आराम से। तो सीरत कहती है अच्छा हाँ यार, फिर मेरे से तुम्हें भी फीवर हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दूर रहो, चलो उधर उधर होके लेटो तुम। तो इनका कहती है तुम पागल हो, किसने कहा बॉडी से बॉडी में फीवर ट्रांसफ़र होता है, किसने बोला है तुम्हें ये? तो सीरत कहती अरे इन्फेक्शन तो हो ही जाता है ना। तो उनका कहती है अच्छा चलो आज ये भी ट्राई कर लेते हैं कि इन्फेक्शन होता है या नहीं होता। तो सीरत ऐसे पीछे होने लगती है। वो कहती है नहीं 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 नहीं, हटो 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 हटो, जाओ यहाँ से, ये नहीं करना, बेवजह बात नहीं वो मत करो, कुछ हो गया तो मैं परेशान हो जाऊंगी फिर, तो तुम ऐसे मत करो, जाओ हटो पीछे हो। तो अनिका कहती है ना अब तो बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनो ना। तो सीरत कहती है हाँ बोलो। कहती है तुम्हें बहुत पेन हुआ होगा ना ये टैटू कराते हुए? तो कहती है नहीं यार, हल्का सा जैसे चींटियाँ काटती हैं ऐसे दर्द हो रहा था। तो उनका कहती है अच्छा तो तुमने चींटियों से भी कटवाया है, जो तुम्हें चींटियों का दर्द पता है? हाँ। तो सिर्फ कहती अरे यार मतलब कि हाँ हुआ था पेन। तो अनिका कहती क्यों करवाया, बट मैंने कहा था क्या? तो सीरत कहते क्यों, जब तुम सब कुछ कहोगी तभी होगा, मैं जो कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए तुमसे पूछ के करती हूँ, नहीं ना? फिर तो वो देखती है फिर से। तो सीरत कहती है अच्छा फिर से देखना है? कहती हाँ ना, क्यूट लग रहा है। अच्छा पहले ये बताओ ये कराया तुमने यहाँ टैटू कराया है तो ऑब्वियसली मतलब कैसे तुमने किसी और के सामने अपने अपनी फोटो। तो कहती अरे 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 क्या मतलब क्या? कहती यार कौन लड़का रहा होगा? तो कहती पहली बात अनिका मैंने लड़के से टैटू नहीं कराया, ठीक है? तो सीरत कहती अनिका कहती व्हाट, तुम्हें लड़की ने? सीरत मैं मार दूंगी थप्पड़, बोल तो झूठ है। तो सीरत कहती है तो क्या किसी लड़के के सामने मैं अपनी शर्ट के बटन खोल के पीछे बैठती और उससे कहती कि लो करो मेरा टैटू बना दो यहाँ पे? कैसी पागलों वाली बातें करती हो? कहती हाँ तो क्या हो गया, मुझसे जो है कुछ और दिख रहा था, चेस्ट पे तो है ना। तो कहती है अरे पागल हो गई हो, लड़के से कराया लड़की से? तो कहती है तुम हटो अब तो छोड़ दो तुम मुझे बिल्कुल, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अब। तो कहती है अरे बेबी क्यों लेकिन? कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की से अपनी बॉडी को टच कराने की? when you interested in girls, how dare you? तो सीरत ऐसे अपने सर पे फिर से हाथ मारती है। कहती है अरे यार ये कहाँ फंस गई मैं, क्या लड़की है, आफत की पुड़िया है बिल्कुल, कुछ भी बोलती है। तो इनका कहती है अच्छा तो अब मैं आफत हो गई, सही है सही है, वो लड़की तुम्हें अच्छी लग रही होगी ना, मैं तो आफत ही लगूंगी। तो सीरत कहती है बेबी ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका कहती बस बहुत हुआ, ये क्या क्यों वहाँ से उठने लगती है। सीरत उसे जोर से पकड़ती कहती मैं नहीं जाने दूंगी। तो कहती छोड़ दो मुझे। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होगा, इन दोनों की लड़ाई फिर से होने वाली है क्या, या सीरत किसी तरह मना लेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।